अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे और इस क्वेश्चन से लाजमी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि हमें 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इसे फार्मूले की शेप में बंद करना है। तो इसको कैसे बंद करेंगे? सबसे पहले अब जो फार्मूला अप्लाई होना है वो सुन लें। एक फार्मूला होता है a³ प्लस 3a2b प्लस 3ab2 प्लस b³। ये फार्मूला जब बंद होता है तो ये a प्लस b के होल क्यूब की शेप में बंद होता है। इसमें कितनी चीज़ें होती हैं? 1 2 3 4। और अगर आप हमारे सवाल को देखें उसमें भी कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, यानी ये एग्जैक्टली ये वाली शेप है। हमें इसको बंद करके इस शेप में लेके आना है। तो पहले इस बात को वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ये सब इस फार्मूले में फिक्स बैठता है या नहीं बैठता। सबसे पहले फार्मूले में क्या आता है? ए का क्यूब। ए हमारे पास क्या है? ये 8x³। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। x³ किसका होता है? x का। तो ये 2x का होल क्यूब। देन हमारे पास b³ क्या आना चाहिए? 1 1 1 का ही क्यूब होता है, तो हमने 1 के ऊपर भी क्यूब डाल दिया। ये हमारे पास a³ आ गया और ये हमारे पास b³ आ गया। दरमियान में क्या है? 3 ए टू बी। ए हमारे पास क्या था? 2x, तो 2x के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। 1 प्लस 3 ए हमारे पास क्या है? 2x और बी हमारे पास क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। इतना करने पे अब पहले देखते हैं कि क्या वाकई ये फॉर्मूले की शेप थी या नहीं थी। 2x³ 8x³ बना देगा। 2x का स्क्वायर बन जाएगा 4x² और 4x² 1 जार 4x² और 4 3 जार 12, तो ये 12x² आ जाएगा। 3 2 जार 6x और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 6x 1 जार 6x आ जाएगा और 1 का क्यूब 1 रहेगा, यानी ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में फिक्स बैठ रहा है। तो हम इस सारे को बंद करके लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ से a पकड़ा, यहाँ से b पकड़ा, दरमियान में प्लस डाला, a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम इसी पैटर्न पे। 27 किसका क्यूब होता है? a का क्यूब। तो ये हमारा 3 का क्यूब, तो ये हमारे पास 3a बन गया। 27a क्यूब, ये हमारे पास a आ गया, a का क्यूब। और 64 होता है 4 का क्यूब और b क्यूब होता है b का, तो ये बन गया 4b का क्यूब। तो ये हमारे पास a और b आ गए। दरमियान में फार्मूले में 3a2b और 3ab2 की जगह वैल्यूज़ पुट कर दें और इस सारे को a प्लस b के होल क्यूब में बंद कर दें। अगेन अगले क्वेश्चन में भी सेम इसी पैटर्न पे। x किसका क्यूब होता है? x का, ये हमारे पास a आ गया। 216 होता है 6 का क्यूब, y क्यूब y का ही होता है, तो ये हमारे पास b आ गया। तो a क्यूब और b क्यूब आ गया। दरमियान में 3a2b और 3ab2 पुट किया और यहाँ से a और यहाँ से b और ये प्लस a प्लस b का होल क्यूब बंद कर दिया। लास्ट में चूँकि माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3a2b प्लस 3ab2। यहाँ पे प्लस ही रहता है, बाकी सब चीज़ों के साथ माइनस हो जाता है। इस तरह की शेप को हम माइनस में बंद करते हैं। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। x किसका होता है? x का। 125 होता है 5 का। y क्यूब होता है y का। तो ये हमारे पास a³ आ गया, ये b³ आ गया। 3a2b और 3ab2 की वैल्यूज़ पुट की और लास्ट पे a माइनस b का होल क्यूब इसको बंद कर दिया। अगले क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हमें एक्सपैंड करना है। ये एक्सप्रेशन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि ये क्यूब है तो मैं इसको क्यूब की शेप में लिखूंगा। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। a क्यूब किसका होता है? a का। तो ये बन गया 5a क्यूब और 1 1 का ही होता है, तो ये 1 का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, अब करेंगे क्या इसका? ये मेरे पास जो शेप आई है ना, इस शेप को कहते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कैसे होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास a के तौर पे काम करेगा, ये मेरे पास b के तौर पे काम करेगा और अब मुझे सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। सबसे पहले क्या है? a माइनस बी। ए की जगह 5 है, b की जगह 1। फिर है a का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर जो कि होता है 25a स्क्वायर। फिर है ए बी यानी 5a 1 जार 5a और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट 64x क्यूब प्लस 125। पहले क्यूब की शेप दूंगा देन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। 64 होता है 4 का, x क्यूब होता है x का,
125 होता है 5 का, ये मेरे पास a आ गया, ये मेरे पास b आ गया। सिर्फ मुझे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले क्या है, a प्लस बी, तो a की जगह 4x और b की जगह 5। देन है a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर ही रहेगा। देन है ए बी यानी 5 4 ज़ार 20x और 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज ये है कि आपके पास इधर 6 आ गया। अभी तक तो आप क्यूब से डील कर रहे थे और वो बहुत आसान था, तो 6 भी बहुत आसान है। बाहर मेरे पास हर सूरत 3 ही रहना चाहिए, ये कभी भी 3 के अलावा कुछ भी और नहीं आ सकता। तो अंदर मुझे क्या लिखना है, अंदर मुझे 2 लिखना है ताकि 3 2 ज़ार 6 ही बन जाए। तो 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 3 की शेप में। बाहर हमेशा 3 होना चाहिए, अंदर जो मर्जी नंबर आ जाए। -27 होता है 3 की पावर 3। ये मेरे पास पूरा a के तौर पे और ये b के तौर पे। तो a माइनस बी का मतलब है x² माइनस 3, और ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो x4 बन जाएगा। ए बी यानी एक्स स्क्वायर और 3 तो 3x² और b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये भी बहुत इजी है। 1000 10 का क्यूब होता है और ए का ही होता है। 1 1 का क्यूब होता है। 10 ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी यानी 10 ए प्लस 1 ए का स्क्वायर यानी 10 ए का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 10 ए और 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये ए था और ये बी था। तो अब 10 का स्क्वायर 1000, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 10 ए 1 ज़ार 10 ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 343, पहले क्यूब की शेप दे लेता हूँ। 343 7 का क्यूब होता है, एक्स का ही होता है। 16 216 6 का होता है। ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और स्क्वायर्स निकाल के सॉल्व कर लिया। लास्ट भी सेम इसी तरीके से 27 3 का, 512 8 का, और वाई क्यूब वाई का ही होता है। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये हमारे पास सॉल्व हो के आंसर आ गया।